हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अच्छी वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ा सा बिटकॉइन की और कुछ न्यूज़ की। तो ये हमारा बिटकॉइन का चार्ट है 4 आवर का। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे, इस साइड पर ये वॉल्यूम इंडिकेटर है। यहाँ पर आप देखें वॉल्यूम वैसे काफ़ी बना हुआ है, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे बॉलिंजर बैंड है। एक्चुअली में ये क्या है कि जब भी बॉलिंजर बैंड स्क्वीज होता है ना, आप यहाँ पर देखेंगे इस सेक्शन में, ये वाला सेक्शन, यहाँ पर बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो रहा है। ठीक है, मैं भी आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये वाली जगह है जहाँ पर बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो रहा है। और अगर आप इसी चीज़ को पीछे देखेंगे, ये देखिए जहाँ पर फिर बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हुआ था, इस जगह पर। मैं इसको सर्कल करके दिखाता हूँ। इस जगह पर जब भी बॉलिंजर बैंड स्क्वीज होता है ना, फटता है, या तो ऊपर की तरफ जाके फटेगा या नीचे की तरफ जाकर फटेगा। तो देखिए इस बार क्या हुआ था, जब स्क्वीज हुआ था नीचे की तरफ फटा था, फिर ये ब्रॉड हो गया, यहाँ पर चलता रहा चलता रहा चलता रहा। अब आप देखेंगे ना, यहाँ पर फिर अभी यहाँ पर फिर स्क्वीज हो रहा है। और यहाँ कुछ भी हो सकता है, आपको हो सकता है एकदम से ही बिटकॉइन का प्राइस देखने को मिले कि यहाँ से ऊपर की तरफ फट गया, यानी ऊपर की तरफ चला गया, या फिर हो सकता है वापिस से नीचे की तरफ आ जाए। तो अपनी जो ट्रेड आपने लगा रखी होगी, किसी भी कॉइन्स में लगा रखी, तो उसका स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। और अगर आपकी ट्रेड कंप्लीट हो चुकी है तो नई ट्रेड को थोड़ा अवॉइड करें। कल देखिए मार्केट में क्या होता है, प्राइस अप सेक्शन अप डायरेक्शन में जाता है या फिर डाउन डायरेक्शन में। चलो चलते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। पहली न्यूज़ हमारी है, सेंट्रलाइजेशन विल किल वेब3 बिफोर इट रीच फुल पोटेंशियल। इट्स सेंट्रलाइजेशन, ये बात सही है, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन अगर होगी क्रिप्टो पे या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, तो ये वेब3 को किल कर देगी। क्योंकि वेब3 बनी इसी कॉन्सेप्ट से कि वो डिसेंट्रलाइज रहे। क्योंकि आप देखेंगे हमारा बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज है, ये किसी देश के अधीन नहीं है, ये किसी गवर्नमेंट के अधीन नहीं है, ये किसी बैंक के अधीन नहीं है, ये लोगों के अधीन है। ये क्या करता है कि अलग अलग सेटअप जगह वर्ल्ड वाइड लगे हुए हैं, और एक कंप्यूटिंग है, एल्गोरिथम चल रही है एसिक माइनर पर, जो कि हिसाब किताब करती है बिटकॉइन का और उसकी ट्रांजेक्शन का। तो इसलिए वो डिसेंट्रलाइज है और उसके ऊपर किसी भी सरकार का, किसी भी देश का कोई कंट्रोल नहीं है। क्योंकि आपको पता है पैसे को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, बैंक कंट्रोल करता है, और गवर्नमेंट्स या कंट्री भी कंट्रोल करती है। तभी आप देखते हैं कि इंडियन रुपीस का भाव अलग है और डॉलर का अलग है, और अदर कंट्री जैसे कि अब देखते हैं दिराम हो गया या फिर पाउंड हो गया, उनका हिसाब। लेकिन अगर आप देखेंगे डिसेंट्रलाइज होने का मतलब क्या है कि बिटकॉइन जो प्राइस है वो हर जगह सेम ही रहेगा। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है, क्रिप्टो ब्लीज सोलाना सेगा माइनिया और थेटर ब्रिंग्स द एफबीआई ऑन बोर्ड। एक्चुअली में क्या है, पहली न्यूज़ जो है हमारी सोलाना सेगा माइनिया से, क्योंकि अब मैंने आपको इसके बारे में बताया था, सोलाना के बारे में, कि सोलाना अपने फ़ोन को लॉन्च कर रही है। और उसके अंदर मैंने आपको बताया थोड़ा शॉर्टेज आ रहा है, ऐसा उन्होंने बताया था कि डिमांड बहुत हाई हो गई है। वो अपने बॉन्क टोकन जो है उसको लोगों को फ़ोन के थ्रू एयर ड्रॉप में दे रहे हैं। जो लोग उनका फ़ोन बाय करेंगे उन्हें एयर ड्रॉप में बॉन्क टोकन्स मिलेंगे। इसी वजह से आपने देखा होगा अगर, तो सोलाना का प्राइस $118 तक गया था। तो सोलाना कॉइन्स को हमने पहले भी कवर किया था अक्टूबर में। अगर जिसने अपने पोर्टफोलियो में सोलाना को ऐड किया होगा तो आज वो अच्छे खासे प्रॉफिट में होगा। तो दूसरी इसी में जो बात है वो है थेथर ब्रिंग टू द एफबीआई। आपको पता होगा एफबीआई जो है यूएसए की एक संस्था है, जो कि होने वाले मनी फ्लो को, टेररिस्ट फंड को और इन्वेस्टिगेशन में अपना इंटरेस्ट दिखाती है। तो वो 73 कॉइन्स के अंदर, जिसे यूएसडीटी भी बोलते हैं, उसमें इंटरेस्ट ले रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं उसके थ्रू पैसे का लेन देन हुआ हो, और मतलब मनी लॉन्ड्रिंग हुआ हो, न किसी तरीके का फ्रॉड हुआ हो। क्योंकि क्रिप्टो की दुनिया में ऐसे फ्रॉड और हैक्स और मनी लॉन्ड्रिंग के केस आपको देखने को मिलते ही रहते हैं। चलते अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है, बिटकॉइन कुड स्टिल ड्रॉप टू 37K। एनालिस्ट का मानना है कि क्या मतलब बिटकॉइन ऊपर जाएगा या फिर 37,000 के डॉलर तक आ जाएगा। क्योंकि देखो इसकी प्रेडिक्शन अभी कोई नहीं कर सकता। एक्चुअली में आपको पता है ईटीएफ बिल्कुल अब 2 वीक रह गए हैं खाली, क्योंकि 5 से 10 तारीख के बीच में जितने न्यूज़ का कहना है, जितनी भी न्यूज़ चल रही है, जितना भी मार्केट में हड़दंग मचा हुआ है, वो इसी चीज़ का मचा हुआ है कि 5 से 9 तारीख के 10 तारीख तक जनवरी 2024 में, 5 से 10 जनवरी में
बिटकॉइन का ETF अप्रूव्ड हो जाएगा, क्योंकि बार-बार जो जितनी भी बिगेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनियाँ हैं, 3AC है, ब्लैक रॉक है, ये सारे क्या है, बार-बार जाके सेक से मीटिंग कर रहे हैं। पता नहीं मीटिंग क्यों कर रहे हैं, कि सेक चाहता है कि आपके जो क्लॉज़ हैं उसमें ये चेंजेस होने चाहिए, उन चीज़ों को लेकर अप्रूवल होगा या नहीं होगा। कभी आ रहा है कि होगा, क्योंकि अगर 2 ही केस होंगे, अगर हुआ तो आपको प्राइस में इतना तगड़ा हाइक देखने को मिलेगा ना, कि जहाँ भी आप प्राइस आप देख रहे हैं ना कि 43,795 पे चल रहा है प्राइस, आपको एकदम चाहिए प्राइस 50-60 हज़ार डॉलर के पास देखने को मिलेगा सीधा। और अगर इन केस ये अप्रूव नहीं होता तो ये मत सोचिएगा कि मार्केट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। हाँ, लेकिन आपको एक रिट्रेसमेंट ज़रूर देखने को मिलेगा, डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जिसके अंदर इनका मानना है कि $37,000 तक बिटकॉइन एक छोटा अपना डिप ले सकता है। मतलब कि $37,000 का मतलब है अभी से लगभग $6,000-7,000 डाउन जाएगा बिटकॉइन, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि अब नाइजीरिया के जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने भी जो क्रिप्टो पे ट्रेडिंग पे बैन लगाया हुआ था उसको हटा दिया है। क्योंकि नाइजीरिया भी सेक ऑब्वियस है कि यूएसए सबको लीड करता है। सेक के होने वाले इतने मतलब प्रभाव को देखकर सेक के कि उन्होंने भी बैन नहीं लगा रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं, वो ईटीएफ लाने जा रहे हैं अपने देश के अंदर, और इतनी बड़ी-बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां उसमें इन्वॉल्व कर रही है। और बीआईएस ने भी कह दिया है कि 2025 जनवरी तक 1% से लेकर 2% आप क्रिप्टो करेंसी टोटल जो आपके बैंक का 100% में से 2% तक आप क्रिप्टो में निवेश कर सकते हैं, मैंडेटरी कर दिया है। तो इसको देख के नाइजीरिया के सेंट्रल बैंक है, उन्होंने भी अपने क्रिप्टो ट्रेडिंग जो बैन लगाया हुआ था उस पर से बैन हटा दिया है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ भी हमारी टर्की से है, क्योंकि टर्की का भी सेंट्रल बैंक जो है बोर्ड, वो भी इसी चीज़ पर ध्यान दे रहा है कि क्रिप्टो को कैसे अपने देश के अंदर यूटिलाइज किया जाए और उससे होने वाले बेनिफिट को अपने देश के विकास में लगाया जा सके। क्योंकि आपको पता होगा टर्की वर्की जैसे देश जो भी हैं, इनके अंदर 40% तक का मतलब इन्फ्लेशन इतना बड़ा है, 40% तक इनकी हालत खराब है। जो 40 नहीं 42% है, 42% मतलब इन्फ्लेशन रेट सरपास हो रहा है। नवंबर में तो आया बल्कि 61.98%। तो ऐसे देशों की करेंसी के तो बहुत बुरे हाल है। तो ये लोग चाहते हैं कि क्रिप्टो के थ्रू इनका देश में कुछ अच्छा हो सके, इन्फ्लेशन से इनको छुटकारा मिल सके। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है पेपे कॉइन की। पेपे कॉइन की प्रेडिक्शन की है एक्सपर्ट्स ने कि जो इसका प्राइस है 5 टाइम्स 0140, मतलब इस प्राइस के की लेवल के ऊपर जाने के बाद इसमें बुलिश मोमेंटम बन रहा है, जिसके अंदर आप इसके प्राइस में हाइक देख सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपका पैसा आपका मनी है। ये कोई फाइनेंशियल राय हम नहीं देते हैं, हम खाली आपके लिए न्यूज़ और कॉइन्स लेकर आते हैं। उसमें पैसा लगाना नहीं लगाना केवल आपका चुनाव है। तो आपका पैसा सोच समझ के उसे लगाएं, क्योंकि उसके जिम्मेदार खाली आप होते हैं। कोई भी क्रिप्टो, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी बैंक, हम या कोई भी अदर इन्फ्लुएंसर इस चीज़ की गारंटी नहीं लेता। आज की हमारी लास्ट न्यूज़ है इथेरियम किलर सोलाना रिकॉर्ड वॉपिंग 300% ग्रोथ अगेंस्ट इथेरियम। एक्चुअली में हुआ क्या आपको पता ही होगा, मैंने कवर किया था सोलाना की न्यूज़ को लेकर भी, उसके फ़ोन को लेकर भी, उसके बॉन्क टोकन को लेकर भी। सोलाना में एकदम चाहिए 300% की ग्रोथ देखी गई है, जिसकी वजह से सोलाना का प्राइस $118 की तरफ चल गया है। और कहा जा रहा है कि वो इथेरियम किलर बनेगा। मुझे ऐसे भी लगता तो है नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी है, अगर इथेरियम की टेक्नोलॉजी सोलाना ने अच्छे प्रोजेक्ट आ गए सोलाना पे, तो हो सकता है जो आने वाले टाइम पे इथेरियम को किल भी कर दे। किलर क्या कहते हैं, मतलब उसके ऊपर आ जाए। जैसे अभी 4th रैंक पर आ गया है सोलाना, तो हो सकता है 2nd रैंक पर भी आ सकता है। तो ये इसकी वजह से हुआ है, क्योंकि एकदम से उसमें 300% का ग्रोथ देखने को मिला है। क्योंकि सोलाना अभी जो ट्रेड चल रही है, सोलाना बिटकॉइन से भी ऊपर आ गया। ट्रेडिंग जो 24 आवर 48 आवर्स के जो मनी आउटफ्लो इनफ्लो होता है ना, उस केस के अंदर खाली उस केस के अंदर कोई बहुत ज़्यादा पैसा अभी सोलाना के अंदर आ रहा है। तो ये थी आज की न्यूज़। आशा करता हूँ आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके रखिए, ताकि आने वाले टाइम पे आपको हमारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।